आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपको लोगों को धनुषासन आसन बता रहे हैं। धनुषासन आसन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पेट का फैट कम करता है, मांसपेशी मजबूत होती है, बैक पेन में आराम मिलता है, कमर दर्द में आराम मिलता है और रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। अब आपको बता रहे इस आपके पास मेडी हो, चटाई हो या अन्य कोई आसन हो, उस पर पेट का लेट के धनुषासन करना चाहिए। ये धनुषासन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह ये इस लेट जाइए। ये धनुषासन आसन ये 5 से 6 बार करना चाहिए। साइड का फैट कम होता है, छाती चौड़ी होती है और कंधों में जकड़न में आराम मिलता है, हृदय स्वस्थ होता है, पीठ दर्द में राहत मिलती है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, श्वास तंत्र को ऑक्सीजन और राहत देता है, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा करता है। जी धनुषासन आसन पेट के ऊपर लेट के पैरों को मोड़ते हुए और कंधों को खींचते ऊपर करना चाहिए। एकदम हृदय को स्वस्थ रखता है, मन को एकाग्रता मिलती है, स्मरण शक्ति मिलती है, तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मनुष्य को धीरे धीरे एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम, ध्यान मुद्रा करना चाहिए। मित्रों, जीवन में स्वस्थ रहने के लिए आदमी बहुत बड़े उपाय करता है, लेकिन जिस तरह मनुष्य के जीवन में खाने की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, ब्रेकफास्ट की आवश्यकता है, इस तरह योगा, व्यायाम की जरूरत है। थोड़ा समय निकालिए आप अपने जीवन के लिए एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम करिए। मित्रों, ये कुदरती है कि मनुष्य को सुबह मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त उठने के बाद में सुबह आप 4:30 से लेके यानी जो अपने योग गुरु कहते हैं कि 4 बजे से लेके 6:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त यानी अमृत वेला, उसमें मनुष्य को सुबह उठें, अपना क्रिया यानी पहले सबसे उठने से पहले उठें, बिना कुल्ला मंजन करके, बिना लेटरिन बाथरूम करके सबसे पहले 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं और सिप सिप करके पीना चाहिए। अगर आप उसमें मलाशय कर सकते हो या मलाशय एक्सरसाइज कर सकते हो तो कर लीजिए 2 मिनट की, 1 मिनट की, और नहीं कर सकते हो तो थोड़ा टहल लीजिए। टहलने के बाद आप लेटरिन पाखाना जाइए। जब आपका पेट एकदम स्वस्थ होगा, कब्ज दूर होगी, तो योगा, व्यायाम करने में आपको राहत मिलेगी, मन आपका स्वस्थ होगा, तन और मन दोनों शक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए मित्रों, ये क्रिया करने के बाद में एकदम बढ़िया तरीके से कुल्ला मंजन करके आँखों में पानी लेके एकदम साफ सुथरा बढ़िया एकदम
फ्रेश होने के बाद में योगा व्यायाम पे बैठ जाना चाहिए और धीरे धीरे करते रहना चाहिए। एक्सरसाइज योगा व्यायाम जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह मैंने आपको कहा है, भोजन की ज़रूरत है, ब्रेकफास्ट की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, इस तरह जीवन में योगा व्यायाम एक्सरसाइज ध्यान की ज़रूरत है। कहते हैं सबसे सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है, सबसे सच्चा साथी मनुष्य का स्वास्थ्य होता है। और जिस दिन मित्रों इंसान का मनुष्य का स्वास्थ्य शास्त्र छोड़ देता है, उस दिन सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं मित्रों। इसलिए थोड़ा थोड़ा योगा व्यायाम करते रहिए मित्रों। कहने का मतलब ये है कि जो आपको आ जाए थोड़ा थोड़ा करते रहिए। शरीर का ब्लड सर्कुलेशन चलता रहिए, चलाते रहिए। ब्लड का संचार चलना चाहिए। जब आपका रक्त संचार चलेगा तो शरीर में ऑटोमेटिक ऊर्जा मिलेगी, आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा, आपको एनर्जी मिलेगी और मन को सुकून मिलेगा, काम करने में मन और दिल लगेगा। इसलिए मित्रों योगा व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, दोस्त रखिए मगर चुनिंदा रखिए। उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, दोस्त रखिए लेकिन चुनिंदा रखिए। इसलिए मेरे जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में बस थोड़ा समय निकालो अमृत वेला में, यानी ब्रह्म मुहूर्त में। जिस समय ऐसे कुदरत ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, इस समय कोई आपको टच नहीं करने वाला, आपको कोई टच ही नहीं करेगा। ये 4 बजे से लेके 6 बजे तक अगर आपको आध घंटा मिल जाए, अगर आपको समय आध घंटा मिल जाए, 4 बजे से 4:30 5 बजे तक मिल जाए आपको, ये अमृत वेला कहते हैं, इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं मित्रों। इसी में आपको योगा व्यायाम एक्सरसाइज करना चाहिए। आप फिर देखिए आप पूरी शरीर दिन की एनर्जी मिलेगी, आपको पूरी दिन का ताकत मिलेगी मित्रों। इसलिए मित्रों जीवन में काम भी जरूरी है, कार भी जरूरी है। इसलिए मित्रों समय निकाल के अपने शरीर रूपी मंदिर को साफ करने के लिए योगा व्यायाम एक्सरसाइज करना चाहिए मित्रों। आप नहा धो लेते हैं, सफाई कर लेते हैं, ऊपर तो आपने नहा धो लिया, फ्रेश हो गया आप, लेकिन आपका जब अंदर से मन प्रसन्न नहीं है तो नहाना धोना भी बेकार हो जाता है। इसलिए मित्रों थोड़ा थोड़ा जीवन में समय देते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कहते हैं यम नियम पालन करें साधे नर योग, यानी योगा यम नियम पालन करें साधे नर योग, पर साधन से निकट न आवे रोग। ये कहा है योग गुरुओं ने कि योगा योग यम नियम पालन करें साधे नर योग, पर साधन से निकट न आवे रोग। इसलिए मित्रों थोड़ा थोड़ा समय निकालते रहिए और करते रहिए। जीवन में दुख मुसीबत तो आनी आनी है, टेंशन भी बहुत रहती है, हर मनुष्य के अंदर टेंशन है, लेकिन परमात्मा ने, कुदरत ने ऐसा एक ब्रह्म मुहूर्त बनाया है, ये अमृत वेला बनाया है 4:30 बजे से, यानी 4 बजे से लेके 5 बजे तक। लेकिन योग गुरु और अपना योगाचार, आपने ऋषि मुनि कहते हैं 3:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक अमृत वेला होती है। अगर उस अमृत वेला में आपने थोड़ा भी एक्सरसाइज कर लिया तो पूरे दिन की तरोताजगी महसूस रहेगी, शरीर में एनर्जी रहेगी मित्रों। इसलिए मित्रों थोड़ा थोड़ा समय निकालते रहिए और योगा व्यायाम एक्सरसाइज करते रहिए। दोस्तों मेरा यूट्यूब पर योगा टाइम 25 चैनल है, उससे मित्रों बारीकी से देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। राधे राधे।